नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी आपका दोस्त। और आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहता है उसको पैसिव वॉइस में बदलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग को पता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है यदि वर्ब सकर्मक है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो। ठीक है, जैसा कि एक सेंटेंस देखते हैं जो एक्टिव वॉइस में है। सी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये रही है, इसका पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। और ये सी यहाँ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चूँकि एक वचन है, सिंगुलर, इसलिए उसके बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइटिंग लिए हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट जिस पर वर्क किया जा रहा है, अ लेटर, यहाँ ऑब्जेक्ट है। सी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है, मतलब पत्र पर लिखा जा रहा है। अब इसका पैसिव क्या होगा? पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, पत्र पर जोर देना है यहाँ, है ना। पत्र को इम्पोर्टेंस बताना ही पैसिव कहलाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना ही कहलाता है पैसिव। तो इसका पैसिव यही होगा, है ना। पत्र लिखा जा रहा है उस लड़की के द्वारा, है ना। तो इसके लिए पैसिव बनाने के लिए इसका रूल है फ्रेंड्स। रूल को आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट एक्टिव में लास्ट में रहता है उसको शुरू में लिखेंगे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के नंबर, जैसे सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कि आप लोग को सबको मालूम है, सिंगुलर नंबर में अगर रहता है कोई भी सब्जेक्ट तो उसके साथ इस का प्रयोग होता है, और जो भी प्लूरल रहता है बहुवचन उसके साथ आर का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम का। तो यहाँ चूँकि ऑब्जेक्ट को हम लोग सामने में लिए हैं तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो इज़, एम, आर के बाद क्या आएगा? बीइंग आएगा। चूँकि फ्रेंड्स ये जो कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें जो वर्ब रहता है वो आईएनजी के रूप में रहता है। जैसे राइटिंग यहाँ आईएनजी के रूप में है ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो उसी को पैसिव में भी कंटिन्यूअस दिखाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो इज़, एम, आर के बाद क्या आ जाएगा? बीइंग आएगा। ठीक है, अब बीइंग के बाद फिर वर्ब आएगा, जो वर्ब एक्टिव वॉइस में रहता है वो अब वर्ब किस में रहेगा? तीसरा रूप में रहेगा, थर्ड फॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, जितना भी टेंस वॉइस होगा, है ना, सभी वॉइस में, टेंस के सभी वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप ही आएगा, है ना। उसके बाद फिर आएगा बाई आएगा, जो सब्जेक्ट करने वाला है उसको लिखेंगे बाई लगाकर, बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब ऊपर वाले को सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस? अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई हर। तो अ लेटर क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाए हैं, पैसिव वॉइस में लिखे हैं क्योंकि लेटर पर जोर दिया जा रहा है। उसके बाद वो एक वचन है, इसलिए हम लोग इस का हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हैं। फिर बीइंग सब में आएगा, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग आना ही आना है, चाहे प्रेजेंट रहे, चाहे पास्ट रहे, चाहे फ्यूचर रहे। ठीक है, कंटिन्यूअस में बीइंग आना ही आना है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रिटर्न लिए हैं, तो ये तीसरा रूप भी सब में आना है। फिर बाई भी सब में आना है, बाई लिए हैं। उसके बाद यहाँ लास्ट में जो सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में सी था उसको हम लोग यहाँ लास्ट में लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा वर्क किया जा रहा है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई हर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। श्रेया इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। श्रेया गाना गा रही है। तो रही है मतलब कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो श्रेया यहाँ सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इज़ उसके बाद आया है एक वचन है, तो फिर सिंगिंग यहाँ क्रिया है, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस है ना। आईएनजी लगना सिंगिंग कंटिन्यूअस ही होता है। फिर अ सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको। अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाई श्रेया। गाना है ना, या आप एक गाना भी बोल सकते हैं। गाना श्रेया के द्वारा गाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ अ सॉन्ग है जो एक्टिव वॉइस में
उसको यहाँ वो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे क्योंकि इसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है। पैसिव वॉइस में सामने आ गया। फिर असंग एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ में इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद बीइंग आना ही आना है, कंटिन्यूअस टेंस है तो बी के साथ आईएनजी। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लेंगे, सिंग का क्या हो जाएगा तीसरा रूप, संग हो जाएगा। ठीक है, फिर बाई आना ही आना है। अब लास्ट में किसके द्वारा गाया जा रहा है, तो श्रेया के द्वारा, है ना, गाना श्रेया के द्वारा गाया जा रहा है। अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाई श्रेया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राम इज़ पिकिंग द फ्लावर्स। राम फूलों को चुन रहा है, मतलब उसको तोड़ रहा है। तो राम एक वचन है इसलिए उसके बाद में इज़ आया है। फिर पिकिंग आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूस हो गया, है ना, इसी से पता चलता है। फिर द फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, द फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड बाय राम। तो द फ्लावर्स जो एक्टिव वॉइस में था वो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। अब ये सब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस का। चूँकि द फ्लावर्स बहुत सारे फूल हैं इसलिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वही रहता है। ठीक है, लेकिन वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो यहाँ द फ्लावर्स बहुवचन इसलिए आर हो गया। उसके बाद बीइंग आना ही आना है, ये कंटिन्यूअस में का पहचान है पैसिव का। फिर उसके बाद पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पिक्ड हो जाएगा, है ना, इसको थर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं। फिर बाई राम, राम के द्वारा। ठीक है, तो फ्लावर्स राम के द्वारा चुना जा रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी आर ड्राइंग द पिक्चर। हम लोग पिक्चर मतलब तस्वीर बना रहे हैं, मतलब ड्राइंग कर रहे हैं उसको, है ना, तो पिक्चर को ड्राइंग किया जाता है। तो यहाँ वी के बाद आर आया है, फिर आईएनजी है ड्राइंग में, कंटिन्यूअस का पहचान, और द पिक्चर ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव क्या होगा, द पिक्चर इज़ बीइंग ड्रॉन बाई अस, है ना। तो जो पिक्चर है ऊपर उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का पिक्चर को सामने लाएंगे। द पिक्चर क्योंकि सामने लाने के बाद एक वचन है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इस का प्रयोग होगा। फिर बीइंग आना ही आना है, कंटिन्यूअस का पहचान है। फिर ड्राई जो ड्रा है, ड्रा का उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, तीसरा रूप क्रिया का ड्रॉन हो जाएगा। ठीक है, फिर बाई अब किसके द्वारा पिक्चर बनाया जा रहा है, हमारे द्वारा, है ना। तो वी का फ्रेंड्स यहाँ जब हम लोग लास्ट में वी को लिखेंगे तो वी फॉर्म में नहीं रहेगा, वो अस के रूप में बदल जाएगा। वी से अस हो जाता है क्योंकि अब जो पैसिव वॉइस बना है, जो नीचे सेंटेंस दिख रहा है आपको, उसमें जो अस लास्ट में आएगा वी का, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा। तो वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, वी मतलब होता है हम, और अस मतलब होता है हमारा, हमारा होता है। ठीक है, हमें होता है। तो यहाँ हमारे द्वारा होगा, बाई लगा है तो, है ना, तो हमारे द्वारा होगा। ठीक है, अस मतलब हमें होता है। तो आपको एक दो और एग्जांपल बता देता हूँ किसके साथ क्या आता है, कौन सब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आई है सब्जेक्टिव फॉर्म, वी है सब्जेक्टिव फॉर्म, यू है सब्जेक्टिव फॉर्म, और ही है सब्जेक्टिव फॉर्म, सी है सब्जेक्टिव फॉर्म, दे है सब्जेक्टिव फॉर्म, और राम। जैसे राम तो राम ही रहेगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है आपको एक बार बता देता हूँ। आई का हो जाएगा मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू का यू ही रहता है। ठीक है, ही का हो जाएगा हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, राम का राम ही रहेगा। अब है ना, राम तो इंसान है। तो इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग वी लिए थे तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस यूज किए हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं। आई एम वॉचिंग द मैच, मैं मैच मतलब खेल देख रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूअस टेंस में है ना, आई के बाद एम आया है, फिर वॉचिंग आया है, आईएनजी मतलब ये पहचान ही है कंटिन्यूअस का, और द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव क्या होगा एक बार देख लेते हैं फिर समझेंगे। द मैच इज़ बीइंग वॉच्ड बाई मी, मैच मेरे द्वारा देखा जा रहा है। मैच पर जोर लगाने के लिए पैसिव फॉर्म में सेंटेंस को बदले हैं। तो पैसिव में बदलने के लिए जो द मैच है ऊपर में एक्टिव वॉइस में, उसको क्या करेंगे, सामने लाएंगे। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट बन गया इस सेंटेंस का पैसिव का।
फिर उसके बाद द मैच एक वचन में है इसलिए उसके हिसाब से इज का प्रयोग किए हैं। हेल्पिंग वर्ब का कंटिन्यूस में करना ही है। फिर बीइंग, ये बीइंग तो पहचान है कंटिन्यूस का। फिर वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा, ठीक है। बाई मी, अब देखिए जो सब्जेक्ट लिए थे हम लोग एक्टिव वॉइस में, उसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में लिखेंगे बाई के बाद तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा इस सेंटेंस में, अब वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आई ना लिख कर क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। आपको इससे पहले लिस्ट बताया हूँ, आप उसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर रनिंग अ कोचिंग क्लास, आप एक कोचिंग क्लास चला रहे हैं, ठीक है। यू के बाद आर आया है, फिर रनिंग ING फॉर्म कंटिन्यूस दर्शाया है। अ कोचिंग क्लास क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव क्या होगा, अ कोचिंग क्लास इज़ बीइंग रन बाय यू। तो अ कोचिंग क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट था ऊपर में, तो उसको सामने ले आए है ना, सामने लाना है इसको। उसके बाद अ कोचिंग क्लास एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसके हिसाब से कौन सा जांच रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इज आ गया। फिर बीइंग आना ही आना है, बीइंग आएगा। बीइंग के बाद क्रिया का तीसरा रूप आएगा। क्रिया क्या है, ऊपर में रनिंग है, तो रनिंग का क्या हो जाएगा, रन। रन, रैन, रन, रन का तीसरा रूप रन ही होता है, ठीक है, दूसरा रैन होता है। फिर उसके बाद बाई आना ही आना है हर पैसिव वॉइस में। फिर लास्ट में यू, अब यू का मैं आपको बताया हूँ सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों यू ही होता है, ठीक है। तो लास्ट में सब्जेक्ट को जब रखेंगे तो वो यू के रूप में ही रहेगा, ठीक है। दोस्तों आपको आई होप समझ में आया होगा ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना। अगर आपको सेंटेंस समझ मतलब ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको एक बार रिपीट करके देखना। दोस्तों ये जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है, समझाते नहीं बनता है, तो कुछ और सॉफ्टवेयर में आपको और बाद में और शुरू से पैसिव वॉइस का वीडियो बनाऊंगा और आपको वाइट बोर्ड में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को देखकर एक बार समझने का प्रयास करना। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय। लाइक, शेयर एंड कमेंट।